ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और सबसे पहले आज हम बात करते हैं तुला लग्न वाले जातक और राहु केतु का जो महापरिवर्तन हो रहा है आप पर क्या प्रभाव देने वाला है। देखिए, वर्तमान में जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है उसमें राहु आपके लगन के सापेक्ष में 6वें भाव में चले जाएंगे और केतु आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। तो तुला लग्न में ये कैसा परिणाम देंगे। गुरु चांडाल दोष जो बना हुआ था आपके सप्तम भाव पर आपके मैरिड लाइफ को काफ़ी प्रभावित किया होगा और साथ में आपके दैनिक रोजगार में भी कई प्रकार की परेशानियों के बाद ही सॉल्यूशन निकले होंगे। लेकिन ये जो गुरु चांडाल दोष खत्म हो रहा है और 1.5 साल के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आप पर कैसा प्रभाव देने वाला है, इसको समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो राहु केतु का जो स्वभाव होता है ये फिजिकली रूप से इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन अगर कहा जाए तो ये छाया ग्रह माने जाते हैं और इनको क्योंकि शैडो है और शैडो का जो प्रभाव होगा वो कैसा होगा, छाया ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा, इसको समझने से पहले आपको पता होगा कि राहु केतु का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं में कहा जाए तो सूर्य और चंद्रदेव ने जब मंथन हुआ था और अमृत पान कर रहे थे तो स्वर भानु नाम का एक राक्षस था और उस राक्षस को अपना रूप बदलकर देवताओं के वेश में अमृत पान करते हुए सूर्यदेव और चंद्रदेव ने देखा था। उनके कहने पर जो श्री हरि थे यानी विष्णु भगवान थे जो मोहिनी रूप उस समय धारण किए हुए थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र से इनका सर और धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुके थे। जब ये अमृत पान कर चुके थे तो ये अमर हो चुके थे। इसीलिए सर वाला जो पोर्शन होता है जिसको राहु कहते हैं और जो धड़ वाला पोर्शन होता है उसको केतु कहा जाता है। इनको ग्रहों के रूप में स्थापित किया गया और अगर हम इसको एस्ट्रोफिजिक्स से देखते हैं, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर देखते हैं, पौराणिक कथाओं में क्या लिखा है वो अलग डिकोडिंग हो सकती है, लेकिन इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो कैसे दिखाई देता है, ये सन का जो मून का जो ऑर्बिट होता है और जो हमारे अर्थ का ऑर्बिट होता है हमेशा 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और एक पॉइंट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ नोड यानी राहु बन जाता है और दूसरा पॉइंट आपका केतु बन जाता है और ये हमेशा 2 पॉइंट इंटरसेक्शन में रहेंगे क्योंकि दोनों के ऑर्बिट जो हैं एक दूसरे से 5 डिग्री पर ये इंक्लाइंड होते हैं। ये तो मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ। पौराणिक कथाओं में किस तरीके से इसको डिकोड करके लिखा गया है ऋषि मुनियों द्वारा उसको भी बताया। अब राहु केतु से संबंधित कुछ बातें आपको ज़रूर समझना चाहिए। देखिए, राहु एक मायावी ग्रह है, अपना रूप बदलने में एक्सपर्ट है। राहु अगर कुंडली में अच्छे जगह पर बैठा जाए, राहु केतु को सामान्यतः कहा जाता है अगर आपकी कुंडली के 3रे, 6वें, 10वें और एकादश भाव में अगर ये आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बाकी जगह इनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहता है। और राहु जहाँ पर जिस भाव में बैठते हैं उससे संबंधित गुणों को जल्दी एक्सप्रेस करने के लिए जाने जाते हैं। पेशेंस इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता राहु के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि सडन गुण देते हैं, सडन रिजल्ट देने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो तुरंत ये रिजल्ट देने वाले ग्रह माने जाते हैं, सडन एकदम रिजल्ट देते हैं। अगर अच्छे प्रभाव में आ जाए आपकी कुंडली के योग कारक ग्रहों के साथ अगर ये दृष्ट हो जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में एकदम ग्राउंड लेवल से इंसान को उठाकर राजाओं जैसा बना देते हैं। लेकिन अगर ये खराब जगह पर बैठे हैं, खराब ग्रहों से, मारक ग्रहों से दृष्ट हो जा रहे हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में ये एकदम यू टर्न कर देते हैं। इंसान ऊंचाइयों से गिरकर एकदम ग्राउंड लेवल पर आ जाता है। इसलिए राहु केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस भाव में आपके जा रहे हैं और उसके जो उपाय होते हैं आपको ज़रूर कर भी लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर निगेटिव बातें हो रही हैं तो उसका सॉल्यूशन एटलीस्ट निकाला जा सके। अब हम बात करते हैं राहु केतु से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बात। देखिए, राहु को राजनीति का कारक माना जाता है
क्योंकि कंपेयर कीजिए, राहु रूप बदलने में माहिर है और जो राजनेता होते हैं वो अपने जो लैंग्वेज होते हैं उसको किस तरीके से बदल लेते हैं, किस तरीके से राजनीति करते हैं। तो राजनीति का कारक ही राहु होता है। कुंडली में अगर राहु अच्छे जगह पर बैठा हुआ है, विशेष रूप से दशम भाव का अगर राहु होता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और राजनीति का कारक भी माना जाता है। शेयर सट्टा लॉटरी में, क्योंकि इसमें भी अकस्मात रिजल्ट आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में हो, लेकिन अकस्मात रिजल्ट आते हैं। इसलिए राहु को राजनीति के बाद शेयर सट्टा लॉटरी के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसके अलावा राहु का जो प्रभाव होता है वो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का रिजल्ट बहुत जल्दी देते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय भाव में बैठ गए, जिसको धन भाव कहते हैं, कुटुंब भाव कहते हैं। अगर राहु द्वितीय भाव में बैठ गए तो आपको किसी भी तरीके से धन की प्राप्ति ज़रूर करा देंगे, चाहे वो झूठ बोल कर कराना हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन धन की प्राप्ति वो कराने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और साथ में परिवार से अलगाव भी कराते हैं, क्योंकि अलगाववादी ग्रह माने जाते हैं ये। इसके अलावा राहु का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग लगन में पोजीशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। इसको शनि का एजेंट भी कहा जाता है। शनिदेव के बारे में तो आपको पता है कि न्याय देने वाले ग्रह माने जाते हैं। आपके जितने भी कर्म होते हैं उसका न्याय भी शनिदेव देते हैं और शनिदेव को जो सूचना लगातार पहुंचाते हैं एजेंट के फॉर्म में, वो राहु ग्रह होते हैं जो शनि को हर सूचना पहुंचाना प्रारंभ कर देते हैं। केतु का जो स्वभाव होता है थोड़ा सा अलग हटकर होता है। केतु के पास सर वाला पोर्शन नहीं होता है, राहु के पास केवल सर होता है, यानी मस्तिष्क होता है, इसीलिए इसको चांडाल कहा जाता है, क्योंकि शैतानी दिमाग के लिए राहु ज़्यादा जाने जाते हैं। अगर शैतानी दिमाग नहीं होता तो वो अमृतपान ऐसे धोखे से नहीं कर पाते, लेकिन शैतानी दिमाग के कारण इसीलिए इसको चांडाल कहा जाता है। और गुरु चांडाल योग अब ये भंग भी हो रहा है, जिसके कारण बृहस्पति देव के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ भी रहा था। लेकिन अब गोचर में गुरु चांडाल खत्म होगा और आपके पोजीशन वाइज देखा जाए तो केतु द्वादश भाव में, राहु जो है 6वें भाव में पहुंचने वाले हैं। केतु का जो स्वभाव होता है वो अलगाववादी होता है, अलगाव करना चाहते हैं। जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव से अनसेटिस्फाइड रहने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे। अगर धन भाव में बैठ गए तो धन का अभाव के लिए आपको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आपके पास धन होने के बाद भी आपका माइंड में हमेशा रहेगा कि मेरे पास सेटिस्फैक्शन नहीं है, अभी और पैसा होना चाहिए। अगर सेटिस्फैक्शन होना एक इंसान के अंदर एक लेवल होना चाहिए जहाँ पर उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तो केतु वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं देता है। केतु को मंगल की परछाई भी माना जाता है और इसका जो स्वभाव होता है, जो गुण प्रदान करता है वो बृहस्पति देव के समान ही देता है और इसको मोक्ष का कारक भी माना जाता है। जनरली द्वादश भाव में जब केतु होते हैं तो मोक्ष जल्दी देते हैं और उस समय कहा जाता है कि मोक्ष जो होता है और इंसान का जो अलग अलग जन्म होता है उन जन्म के बंधन से मुक्त भी कराता है। तो केतु का एक और जो इम्पोर्टेंट काम होता है, सर्जरी के लिए भी जाने जाते हैं। केतु के जो स्वामी बनते हैं वो अश्वनी कुमार बनते हैं और अश्वनी कुमार जो हैं देवताओं के शल्य चिकित्सक भी हैं, जो सर्जरी में काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो इनको जितने भी सर्जरी से लोग रिलेटेड काम करते हैं या कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कटिंग का काम किया जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम किया जाए या कटिंग से रिलेटेड कोई भी काम किया जाए, वो सारे काम जो होते हैं केतु से रिलेटेड होता है। तो राहु केतु का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन तृतीय, षष्ठम, दशम, एकादश भाव में ये अत्यधिक शुभ प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। राहु जहाँ पर इनको पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है, वहीं पर केतु जो है वो हर चीज़ से अलगाव और अनसेटिस्फैक्शन देते हैं। तो दोनों का जो प्रभाव होता है, आपकी जन्म कुंडली में किस पोजीशन पर बैठे हैं उसका तो प्रभाव रहेगा। और इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो द्वादश भाव में केतु जा रहे हैं, सप्तम भाव में राहु जा रहे हैं और आपकी कुंडली में भी राहु या केतु की दशा चल रही है, तो वो सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। तो आइए हम समझते हैं कि तुला लग्न वाले जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है। देखिए, वर्तमान में अगर कहा जाए तो राहु आपके सप्तम भाव में थे और गुरु चांडाल योग का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब ये 6वें भाव में राहु पहुंचेंगे और राहु गुरु चांडाल दोष
अलग करेंगे। पहले राहु बृहस्पति के साथ बैठे थे, अब राहु बृहस्पति की राशि में जाकर बैठने वाले, मीन राशि में बैठेंगे, जो कि जल तत्व राशि होती है। राहु छठवें भाव में सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठवें भाव में अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का लीगल केसेस चल रहा था तो लीगल केसेस में आपको जीत भी दिलाने वाले हैं राहु देवता। आपको अगर कंपटीशन में किसी प्रकार की परेशानी हो रही थी, उच्च शिक्षा के लिए अगर आप जाना चाह रहे थे और आपका कंपटीशन में रिजल्ट नहीं निकल रहा था, कंपटीशन के लिए और रिजल्ट के लिए भी राहु का यहाँ पर बैठना अच्छा माना जाता है। क्योंकि छठवां भाव जो होता है वो केवल लीगल्स के लिए नहीं देखा जाता, केवल रोग ऋण शत्रु के लिए नहीं देखा जाता है, ये कंपटीशन का भाव भी होता है। तो कंपटीशन के लिए भी राहु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु से भी ये मुक्ति करेंगे। राहु का जो प्रभाव रहेगा रोग ऋण शत्रु से भी आपको मुक्त करेंगे। और हर तरीके से कहा जाए तो राहु का प्रभाव एटलीस्ट इस भाव में बैठकर आपको कई तरीके से अच्छा रिजल्ट देंगे। एक तो छठवें भाव में बैठेंगे और साथ में आपके दशम भाव को देखेंगे, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके जो रिजल्ट होंगे वो अच्छे देने लगेंगे। लेकिन ट्रेडिंग अपने रिस्क पे किया कीजिए, क्योंकि एक गोचर का परिणाम है। गोचर में केवल एक कॉमन रिजल्ट दिया जाता है, आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति चल रही है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी वीडियो पोस्ट किया जाता है एक कॉमन लगन के अनुसार ही प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। एग्जैक्टली इसका प्रभाव आप पर होगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन कितना % होगा ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में भी कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में जिस ग्रह का राशि परिवर्तन बताया जा रहा है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं और शुभ भाव से देखे जा रहे हैं या अशुभ भाव से दृष्ट हैं, योग कारक ग्रहों से दृष्ट हैं या मारक ग्रहों से दृष्ट हैं। इन बातों पर भी इनका काफ़ी महत्व पड़ता है प्रेडिक्शन के लिए। लेकिन गोचर में राहु एक चीज़ तो कन्फर्म है, छठवें भाव का जो राहु होता है राजनीति में भी सफलता देता है, क्योंकि दशम भाव को भी देखेगा। तो राजनीति में सफलता देना, अगर आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ देना, राजनीतिज्ञ लोगों से आपका संपर्क बढ़ा देना, हर तरीके से कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भी अच्छा रिजल्ट देना। और राहु का इस जगह पर बैठना हर तरीके से अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। राहु का इस स्थान पर बैठने के साथ साथ इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, तो धनोत्पार्जन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बेचैन कर देंगे कि धन की प्राप्ति करने के लिए नए नए आइडियाज़ आपको डेवलप करेंगे। नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बातें कर देंगे कि नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं जिससे कि धन की प्राप्ति हो और धन बहुत ज़्यादा आ जाए, जितना जल्दी धन आ जाए इस चीज़ों के लिए भी ये प्रेरित करेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वो अच्छा है। लेकिन परेशानी क्या है कि आप भ्रमित मत होइएगा, अगर आपकी कुंडली में राहु खराब जगह पर बैठे हैं और आपकी दशा भी चल रही है तो ये रिजल्ट को नलीफाई करने के लिए सफिशिएंट रहेंगे। लेकिन राहु ओवरऑल अच्छे जगह पर तुला लग्न वाले जातकों पर पहुंचने वाले हैं, लीगल मामलों में भी सफलता देंगे और साथ में आपके रोग ऋण शत्रु को भी ख़त्म करने वाले हैं। केतु देवता का प्रभाव देखते हैं। देखिए केतु जो है आपके लगन से द्वादश भाव में जाकर बैठ रहे हैं। द्वादश भाव का जो केतु होता है सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अलगाव करा देता है। कहाँ पर? द्वादश भाव से। द्वादश भाव क्या है? विदेश भाव में। तो अगर विदेश में आप रह रहे हैं तो वहाँ से अलगाव करके स्थान परिवर्तन का योग भी ये तुला लग्न वाले जातकों के लिए केतु देवता कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और वहाँ पर बैठना एक प्रकार से कहा जाए तो विदेशों में अनसेटिस्फाइड होना, और खर्चों में भी कहा जाए, खर्च के लिए तो अच्छा है क्योंकि खर्च जो है कटौती करेंगे, खर्च में कटौती करेंगे तो फंड्स आपका बढ़ेगा। राहु भी आपके फंड्स को देख रहा है, तो फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जितने खराब आपके 1.5 साल गए हैं उतने ही अच्छे 1.5 साल जो रहेंगे वो केतु का प्रभाव आपको देने वाला है। फंड्स आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि केतु द्वादश भाव में होता है तो इंसान को मोक्ष भी देता है, तो आपका धार्मिक प्रवृत्ति जो रहेगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और वहाँ से बैठ के अष्टम को भी केतु देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन देंगे, रिसर्च कराएंगे। जो विद्यार्थी वर्ग हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं उनके रिसर्च
एंड डेवलपमेंट में कुछ आप ये कह सकते हैं उपलब्धि देंगे और ओवरऑल केतु का जो रिजल्ट रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहेगा। रोग ऋण शत्रु भी अच्छा जो रहने था, इस समय बढ़ा हुआ था, रोग भी बढ़ा था, शत्रु भी बढ़ा था, ऋण भी बढ़ा था, इनको ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई मकान है तो मकान के बेचने का टेंडेंसी और माता के स्वास्थ्य को भी ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो बहुत ख़राब रिजल्ट यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ उपाय करते हैं, जैसे अगर आप कुत्तों को खाना देते हैं टाइम से, या पक्षियों को 5 अनाजा या 7 अनाजा का अगर आप दान करते रहते हैं, तो राहु केतु का कोई भी नकारात्मक प्रभाव होगा तो आपको उस नकारात्मक प्रभाव से आपको रिलैक्सेशन दे देगा। ओवरऑल कहा जाए तो सभी लग्नों में देखा जाए तो ये लग्न एक ऐसा लग्न बन रहा है, तुला लग्न, जिसमें बहुत दिन के बाद अच्छी रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, खुशखबरी मिलने वाली है और पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़्यादा रहेगा, निगेटिव रिज़ल्ट कम रहेगा। लेकिन इसको पुष्टि करने के लिए आपकी लगन कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, उसमें कौन सी अंतर्दशा चल रही है और राहु केतु का क्या पोजीशन है, उसके आधार पर ही आप इसका निर्णय कर सकते हैं। तो ये था तुला लग्न वाले जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार मैं पुनः बता दूं, क्योंकि बृहस्पति के राशि में जाकर बैठ गए हैं और बृहस्पति जो है वर्तमान में मेष में है, तो जब तक ये मेष में रहेंगे तब तक जो है आपके विवाह से संबंधित कार्यों में ये बाधा उत्पन्न कराएंगे। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होकर ये अष्टम में चले जाएंगे तो अष्टम का बृहस्पति भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और सप्तम भाव से कहा जाए द्वादश से द्वादश हो जाएगा तो वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा। तो अभी भी कहा जाए मैरिड लाइफ को लेकर परेशानियां उत्पन्न रहेगी। केवल रिलैक्सेशन जो है फाइनेंसेस को लेकर आपको मिलने वाला है, काम को लेकर मिलने वाला है, बिजनेस को लेकर मिलने वाला है, लेकिन आपको अभी भी 7th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप इस पर व्हाट्सएप करके और भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।